नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इंडिया चाइना का ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर समझौता एक ऐसा मुद्दा है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, खासकर अमेरिका का। अब अमेरिका कहता है कि वो गहरी नजर बनाए हुए है और इस समझौते का स्वागत भी करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे इस दोस्ती से बड़ा डर भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहें। आखिर क्यों? क्योंकि अगर इंडिया और चाइना एक हो गए तो ये अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकता है। दोनों एशियन दिग्गज अगर एक साथ आ गए तो अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक रणनीति है, जिसमें वो एशिया को कंट्रोल करना चाहता है, वो कमजोर पड़ सकता है। इसी डर में वो इस समझौते पर गहरी नजर बनाए हुए है ताकि मामला उसके कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर इंडिया और चाइना मिलकर चलेंगे तो उनके पास एक साथ 2.8 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन और ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होगा। ये दोनों देश मिलकर दुनिया को हिला सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर पोजीशन है, उसे खतरा हो सकता है। उसे डर है कि ये दोस्ती कहीं अमेरिका की ठाकुर पोजीशन को हिला ना दे। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक में अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाए हैं ताकि चाइना का दबदबा रोका जा सके। उसने बांग्लादेश में भी तख्ता पलट करके भारत को झटका दिया है। अब अगर इंडिया और चाइना एक हो गए तो अमेरिका की ये सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है ताकि चाइना की बढ़ती ताकत को काबू में रखा जा सके। लेकिन अगर इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे हो गए तो इस क्वाड ग्रुप की पूरी नींव ही हिल जाएगी। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहले ही दुनिया भर में उसकी पकड़ बना रहा है। अगर आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान में चीन का सीपैक बंद हो गया और अगर इंडिया भी चीन के BRI इनिशिएटिव में शामिल हो गया तो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड में दबदबा कम हो सकता है। मान लो किसी गली में दो सबसे बड़े दबंग हैं, एक इंडिया और एक चाइना। दोनों आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे, लेकिन अगर ये दोनों मिल गए तो पूरी गली में उनकी ही चलने लगेगी। अब गली का तीसरा ताकतवर बंदा अमेरिका, वो इस झगड़े का फायदा उठाता रहेगा। जब ये दोनों लड़ते हैं तो तीसरा बंदा अपनी मर्जी से गली पर राज करता है। लेकिन अब अगर वो दोनों एक साथ हो गए तो तीसरे का राज खत्म। अमेरिका हमेशा एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर चलता है। वो जानता है कि एशिया में शांति रही तो उसका सुपर पावर वाला टैग खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो भारत और चीन के बीच के मसलों को नजदीकी से मॉनिटर करता है और चाहता है कि दोनों में हमेशा थोड़ा तनाव बना रहे। लेकिन रूस ने अमेरिका का सारा खेल खत्म कर दिया है और उसने अपने प्रयासों से भारत और चीन को साथ ला दिया है। तो जब अमेरिका कहता है कि वो इस समझौते का स्वागत करता है तो समझ लो ये असल में उसे पसंद नहीं। वो ये सब दिखावे के लिए कह रहा है ताकि इंडिया को लगे कि वो न्यूट्रल है, लेकिन दिल से वो चाहता है कि ये दोस्ती ज्यादा गहरी ना हो। अमेरिका का गहरी नजर रखना असल में एक तरीके से अपनी सुरक्षा का साधन है। उसे पता है कि अगर एशिया में कोई बड़ा बदलाव हुआ तो उसकी मोनोपोली खतरे में पड़ सकती है। इंडिया और चाइना का ये मिलन वाकई एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका भारत और कनाडा के बीच बड़े तनाव के अंदर घुसने से खुद को रोक रहा है, क्योंकि अगर उसने कनाडा का पक्ष लिया तो फिर भारत और चीन मिलकर उसे गर्दिश में मिला देंगे। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि अमेरिका शायद भारत के कुछ राजनयिकों को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। अब ये तो भारत के लिए एक बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने इन अटकलों पर सीधा सीधा पानी फेर दिया। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुद इन अफवाहों को बिल्कुल गलत बताया और साफ कर दिया कि ऐसी कोई योजना उनके पास नहीं है। यानी कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले अब डरने लगा है। अब ये क्यों हो रहा है? अमेरिका अपनी संतुलन बनाने की नीति पर चलता है। वैसे तो अमेरिका हर जगह बिग ब्रदर की तरह बर्ताव करता है, लेकिन यहाँ पर उसने बेहद सावधानी से कदम उठाया। वो भारत और कनाडा के इस मुद्दे में सीधे नहीं कूद रहा, क्योंकि उसे खुद की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और व्यापारिक फायदे का ख्याल रखना है, जबकि कनाडा केवल चुनावी ड्रामा कर रहा है। अब ये कोई हल्का फुल्का मसला नहीं है। बात सीधे सीधे आतंकवाद और खालिस्तानी मुद्दों से जुड़ी है और भारत कनाडा में घुसकर आतंकियों का सफाया करना चाहता है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का बढ़ता प्रभाव और उसके चलते भारत के साथ तनाव पूरी दुनिया देख रही है। कनाडा 5i ग्रुप का मेंबर है। अगर अमेरिका चाहे तो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन भारत के खौफ के कारण अमेरिका इस मामले में फंसना नहीं चाहता। कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जो भारत को मंजूर नहीं, और अमेरिका भारत के इस प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट दे रहा है।
ऐसे में भारत अपने तरीके से कनाडा पर प्रेशर बना रहा है कि वो खालिस्तान का समर्थन करना बंद करे, और अमेरिका ने इस मुद्दे पर बीच में घुसने से साफ इनकार कर दिया। देखो, अमेरिका की भी यहाँ अपनी चालाकी है। वो जानता है भारत आज एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है और उसकी रक्षा में भी एक बड़ा रोल निभा सकता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए और ये पार्टनर बन सकता है भारत। इसलिए अमेरिका इंडिया और कनाडा के बीच के इस मामले में खुद को तटस्थ रखना चाहता है। अमेरिका के लिए ये भी एक जरूरी मुद्दा है क्योंकि इंडिया आज डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। अगर उसने इंडिया से रिश्ते बिगाड़े तो चीन और रूस जैसे देशों को इसका फायदा मिल सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखकर चल रहा है। भारत कनाडा का ये टकराव कब और कैसे सुलझेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अमेरिका इस मुद्दे पर सटीक और सावधानी से चलते हुए भारत को नाराज करने से बच रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।